मॉड्यूलर किचन अगर बनवाना है तो दो ऑप्शन हमारे सामने रहते हैं। या तो फैक्ट्री फिनिश मॉड्यूलर किचन बनवाना है, इसमें सारा पैनल पार्ट फैक्ट्री में बन के कंप्लीट आता है और साइट पे सिर्फ इंस्टॉलेशन होता है। या फिर कारपेंटर मेड मॉड्यूलर किचन बनाना है, इसमें सारा काम लोकली कारपेंटर अपनी साइट पे बैठ के ही करता है। तो दोनों में आपके लिए कौन सा वाला ऑप्शन बेस्ट है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं वीडियो के एंड में आपको एक तीसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आजकल इमर्ज हो रहा है और देखा जा रहा है कि वो कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों के बेनिफिट हमें मिल जाते हैं। दोस्तों, आज तक हमने 5000 प्लस मॉड्यूलर किचन के डिजाइन अक्रॉस इंडिया करी है, जिसके अंदर काफी सारे लोगों ने उसको कारपेंटर से एग्जीक्यूट कराया है, काफी लोगों ने उसको फैक्ट्री फिनिश करवाया है। तो उन्हीं के फीडबैक और कंक्लूजन के बेसिस पे आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री फिनिश और मॉड्यूलर किचन कारपेंटर फिनिश में क्या बेसिक डिफरेंस रहता है, क्या तरीके में डिफरेंस रहता है। दोस्तों, जो फैक्ट्री फिनिश है कि हमें समझ में आ रहा है कि उसका पहले मेजरमेंट ऑन साइट होगा, के अंदर हर एक पैनल का, हर एक बॉक्स का, जो भी आपका कैबिनेट बनने वाला है वो सारा मेजरमेंट आपका जो है फैक्ट्री में जाएगा। वो फैक्ट्री वाले उसके हिसाब से पैनल को बनाएंगे, मतलब उसके अंदर लैमिनेट पेस्टिंग हो गया या फिर एज बेंडिंग हो गया या कटिंग हो गया, पैनल का सब कुछ मशीन द्वारा किया जाएगा। वो पूरा पैनल बन के आएगा आपका साइट के ऊपर, और वहाँ पे जो भी हार्डवेयर आप फिट करना चाहते हो, चाहे वो ड्रॉर्स हो, चाहे वो रोलिंग शटर हो या पेंट्री मैकेनिज्म्स हो, सबके अकॉर्डिंग जो है उसकी पैनल की फिटिंग होगी और इंस्टॉलेशन होगा। ये हो गया आपका मॉड्यूलर किचन मेड बाय फैक्ट्री। अब कारपेंटर फिनिश में क्या होता है, जो जितना भी पैनल वाला काम है वो भी आपका ऑन साइट ही तैयार किया जाता है। इसके लिए आपको रॉ मटेरियल जो है कारपेंटर को बाय करके देना होता है, जैसे कि प्लाईवुड हो गया, एडेसिव में फेविकोल दे दिया आपने, लैमिनेट दे दी, एज बेंडिंग दे दी, सारा कुछ आपको वहाँ बाय करके देना है। और कारपेंटर ऑन साइट ही जो है आपका सारा कुछ किचन का पैनल, बॉक्स और जो आपका हार्डवेयर है वो सारा कुछ वहीं इंस्टॉल करेगा और कंप्लीट करेगा। हमें जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम समझ सकते हैं इजीली कि उनके अंदर डिफरेंस क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस हम फिनिशिंग को लेकर के समझ लेते हैं। अगर आप फैक्ट्री से पैनल को फिनिश कराते हो तो ऑब्वियसली उसकी जो एजेस हैं वो काफ़ी स्मूथ रहेगी, काफ़ी फिनिश रहेगी, और जो ओवरऑल लुक एंड फील है शटर का सामने से देखने पे काफ़ी प्रीमियम लगेगा। वहीं अगर अपन कारपेंटर फिनिश किचन की बात करें तो वहाँ पे जो एजेस रहेंगी उसके अंदर ब्लैक लाइन्स नज़र आ सकती हैं, वहाँ पे जो एजेस हैं वो उतनी स्मूथ नहीं रहेंगी, तो आपको जो है फिनिशिंग उतनी प्रॉपर, उतनी लग्जरी नज़र नहीं आएगी जितना आपको फैक्ट्री फिनिश में मिल रही है। तो एक फिनिशिंग का डिफरेंस रहता है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट में दो फैक्टर को एक साथ लेना चाहूँगा। एक हो गया एग्जीक्यूशन टाइम जो ऑन साइट लगने वाला है इंस्टॉलेशन के लिए, और साथ ही साथ जो डस्ट एंड डर्ट या केओस कितना होगा साइट पे। तो बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, क्योंकि मॉड्यूलर किचन के अंदर फैक्ट्री फिनिश वाला जो ऑप्शन है उसमें सारा कुछ पैनल और कैबिनेटरी पार्ट आपका ऑलरेडी फिनिश होकर आ रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ उसकी असेंबलिंग होती है। तो ऐसे में आपका वहाँ पे डस्ट एंड डर्ट का बिल्कुल चांस नहीं है और काम भी बहुत फास्ट होगा आपका कंपेयर टू कारपेंटर किचन। वहीं अगर कारपेंटर किचन की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि सारा कुछ बनने वाला है, सारा कुछ पैनल वगैरह वहीं तैयार होने वाला है साइजिंग के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली उसके अंदर टाइम पीरियड भी ज़्यादा जाएगा और वहाँ पे डस्ट डर्ट और केओस भी ज़्यादा होगा। तो अगर आप ऐसे फैमिली से हैं जहाँ पे आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते या फिर घर में रह के रेनोवेशन करा रहे हैं आप अपना, तो आपके लिए फैक्ट्री फिनिश वाला ज़्यादा सूटेबल रहता है। वहीं अगर आप अपनी नई साइट है जहाँ पे आप अभी नहीं रहते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे आप चाहें तो कारपेंटर किचन को भी प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फिनिशिंग ऑप्शंस कितने हमें वैरायटी में मिल सकते हैं फैक्ट्री के कंपेयर में और कारपेंटर के कंपेयर में। मतलब कि अगर शटर की बात करें तो फैक्ट्री में आप जो है लैमिनेट पेस्टिंग करा सकते हो, एक्रेलिक फिनिश लेके आ सकते हो, पीयू पेंट के अंदर शटर्स बना सकते हो, मोल्डेड शटर्स बना सकते हो, उसको शेकर डोर भी बोला जाता है, या फिर प्रोफाइल ग्लास वाले शटर्स भी काफ़ी फिनिशिंग से आप बनवा सकते हो फैक्ट्री के अंदर। वहीं अगर अपन कारपेंटर फिनिश की बात करें तो लिमिटेड पॉसिबिलिटी रहती है आपके पास में, जो पैनल है वो ज़्यादा ज़्यादा आप लैमिनेट या एक्रेलिक के अंदर बना पाओगे। बाकी जो फिनिशेज हैं वो उतना ज़्यादा प्रीमियम तरीके से नहीं बैठ पाती है कारपेंटर फिनिश में। इवन अगर आप एक्रेलिक यूज़ कर रहे हो और ज़्यादा थिकनेस वाली से 2 mm वगैरह की एक्रेलिक यूज़ कर रहे हो, तो कई बार कारपेंटर से उतनी फिनिशिंग से उसकी पेस्टिंग नहीं हो पाती जितनी कि हमें फैक्ट्री में मिल जाती है। तो हमारे पास एक तरफ लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं और एक तरफ हमें अनलिमिटेड और काफ़ी सारे अच्छे प्रीमियम ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटी की। बेसिकली क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया, मॉड्यूलर किचन में ऑन साइट सारा कुछ मेजरमेंट फैक्ट्री में जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका प्री डिज़ाइन होना, प्री फिक्स होना बहुत कंपलसरी है। वहीं अगर अपन बात करें कारपेंटर किचन की, तो वहाँ पे क्योंकि सारा कुछ साइट पे होने वाला है, तो आप ऑन साइट कस्टमाइजेशन काफ़ी हद तक करवा सकते हो और काफ़ी एक लेट स्टेज तक करवा सकते हो। मान लीजिए आप अपने किचन में फर्नीचर बनवा रहे हो और एट अ पॉइंट ऑफ स्टेज आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे को ये वाली चीज़ की आवश्यकता नहीं है या फिर मेरे को ये एडिशनल फर्नीचर अपने किचन में चाहिए, तो कारपेंटर वाले मेथड के अंदर वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है। अगर आप फैक्ट्री फिनिश में जा रहे हो तो वो चीज़ करना ना के बराबर पॉसिबल है, क्योंकि आपको पूरा ऑर्डर जो है वो प्री करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग फिनिश होके फैक्ट्री से मटेरियल आता है और बाद में उसके अंदर कस्टमाइजेशन करना, चेंजेस करना काफ़ी कॉस्टली हो सकता है और कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। दोस्तों, जो पिछला वाला पॉइंट था उसी से निकल के एक नया पॉइंट आता है कि अगर आपके किचन कुछ इस तरह का नजर आता है जहाँ पे सिविल स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, मान लीजिए आपके काउंटर टॉप बने हुए हैं या फिर पार्टीशंस कहीं पे हुए हैं या फिर कहीं पे वॉल्स आपकी अनइवन आ रही है,
इस तरह की अगर सिविल कंडीशन है जहाँ पे हमें रूम बिल्कुल प्लेन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी कारपेंटर वाला जो किचन है वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि उसके अंदर एडजस्टमेंट करना पॉसिबल है। कारपेंटर वहीं पे काम कर रहा है तो वो पैनल को हल्का सा रंधा मार के घिस सकता है, कहीं पे अगर उसको एडजस्टमेंट करना है तो फिलर बना सकता है। मतलब काफ़ी सारे जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू सिविल स्ट्रक्चर करना कारपेंटर में ज़्यादा ईजी रहता है। वहीं अगर अपन फैक्ट्री फिनिश की बात करें, सारा कुछ मेजरमेंट mm में जाने वाला है, तो जो भी वॉल के एंडुलेंसेज हैं या फिर जो सिविल साइड के एंडुलेंसेज हैं उसको एडजस्ट कर पाना फैक्ट्री के लिए काफ़ी टिपिकल रहता है। वो कई बार मैंने देखा है कि उस एंडुलेंस के चक्कर में आपका जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो भी काफ़ी हद तक फैक्ट्री फिनिश के अंदर प्रॉपर नहीं हो पाता। तो अगर आपके यहाँ पे ऐसी कुछ कंडीशंस हैं तो प्रीफर कीजिए कि आप कारपेंटर फिनिश पे जाएं, ताकि आपका स्पेस का भी सही यूटिलाइजेशन हो पाए और आपका किचन भी एक परफेक्ट निकल के आए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिफ्टेबिलिटी की। क्या फर्नीचर को शिफ्ट करना पॉसिबल है? मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो गया, आप अगर जॉब में हैं या फिर आप मान लीजिए नए मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या आपकी एग्जिस्टिंग किचन को उठा करके आप नई जगह पे रीलोकेट कर सकते हो? तो दोस्तों अगर आप फैक्ट्री फिनिश मॉड्यूलर किचन में जाते हो तो सारा कुछ जो असेंबलिंग है वो डोवेल और मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा की जाती है। सारी कुछ जो फिटिंग रहती है उस तरह की रहती है कि उसको इजीली डिसमेंटल किया जा सकता है और वापस से असेंबल किया जा सकता है। तो इस केस में अगर आप फुल मॉड्यूलर किचन के ऊपर जा रहे हो, जो सारा कारकेस बना हुआ है वो फैक्ट्री से बन के आया है, तो आप इजीली उसको नई लोकेशन पे शिफ्ट कर सकते हो। और क्योंकि सारे कारकेस जो हैं वो सेपरेट यूनिट रहते हैं, तो आप जितना भी हो सकता है लगभग सारा कुछ मटेरियल आपकी नई किचन में यूज़ कर पाओगे। तो ये वाली चीज़ जो है कारपेंटर किचन में आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे नेल्स से फिक्सिंग होती है। जो भी कीलें रहती हैं उससे प्लाईवुड के कैबिनेट ठोक के बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे उसको जो है डिसमेंटल करना पॉसिबल नहीं है विदाउट डैमेज। वहाँ पे काफ़ी सारा पैनल आपका डैमेज हो जाएगा और उसको रीलोकेट करना, रीशिफ्ट करना काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल रहता है। तो ये वाला एक पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखें जब आप डिसीजन ले रहे हैं कारपेंटर और मॉड्यूलर किचन में। दोस्तों अब एक पॉइंट निकल के आता है, प्रीफिक्स बजटिंग कहाँ मिलेगी हमें? तो अगर आप लॉजिकली अगर इसको समझोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे आपका फैक्ट्री में फिनिश होने वाला है प्रोडक्ट, वहाँ पे आपको वेंडर जो है प्रीफिक्स बजट देने वाला है। बिल्कुल एक्यूरेट आपको रुपीज़ के अंदर वो बजट दे देगा कि 1,50,345 रुपये का आपका बजट है, तो वो प्रीफिक्स हो गया। वो उसके अलावा आपको जो डिज़ाइन आपको दी है उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला। वहीं अगर अपन कारपेंटर से किचन को बनवा रहे हैं तो कई बार ये देखा जाता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कि हमें जो है कारपेंटर जो लिस्ट इनिशियली देता है मटेरियल की वो उतनी फिक्स नहीं होती है। उसके अंदर बाद में कुछ ना कुछ कमियां रहती है और बाद में हमें मटेरियल जो है एक्स्ट्रा लेके आना पड़ता है, और उसका जो कॉस्ट है वो जो इनिशियली डिसाइड हो रहा है उससे कई बार बढ़ जाता है। अनलेस आपने विद मटेरियल वर्किंग दिया है अगर सामने वाले को, तो वो बात अलग हो गई। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि कारपेंटर फिनिश के किचन के अंदर जो है बजटिंग जो है प्रीफिक्स करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्क रहता है। मैं अगर आप फैक्ट्री फिनिश पे जा रहे हो तो आप प्री डिसाइड कर सकते हो, प्री फिक्स करते हो अपने बजट को। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन एक्यूरेसी एंड स्मूथनेस की। बेसिकली अगर आप हार्डवेयर के अंदर कुछ इस तरह के जो हार्डवेयर नए आ रहे हैं, जैसे रोलिंग शटर है या फिर कॉर्नर मैकेनिज्म्स हैं या फिर डिफरेंट तरह की पेंट्री मैकेनिज्म्स आ रहे हैं या फिर अलग अलग तरह की ड्रॉर्स आ रही हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो इंस्टॉलेशन टीम सिर्फ स्पेसिफिकली मॉड्यूलर किचन में आ रही है और फैक्ट्री फिनिश बना दी है, तो उनके पास में ऐसा स्किल सेट ज़्यादा होने के चांसेस हैं जो कि रेगुलर उसी चीज़ का काम कर रहे हैं। वहीं अगर अपन कारपेंटर की बात करें तो कई बार हो सकता है कि वो नए जो हार्डवेयर मैकेनिज्म्स हैं उसके साथ अवेयर नहीं हो, उसके साथ में कंफर्टेबल नहीं हो, तो कई बार उसकी फिटिंग करना, इंस्टॉलेशन करना उसके लिए टिपिकल हो जाता है। वहीं अगर एक बंदा जो मॉड्यूलर किचन ही बना रहा है, फैक्ट्री फिनिश बना रहा है, तो वो ज़्यादा यूज टू होगा उन हार्डवेयर को लेकर के, वो ज़्यादा अच्छे से फिट कर पाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि कारपेंटर सारे ऐसा होता होगा कि सारे ही नहीं कर पाते होंगे, लेकिन चांस बनता है कि अगर वो कारपेंटर बाकी सारे फर्नीचर्स भी कर रहा है, जैसे कि बेडरूम्स के या फिर आपके जो वार्डरोब्स हैं या फिर जो आपकी अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ फर्नीचर है, तो उसका हो सकता है एक्सपीरियंस उतना ना हो मॉड्यूलर किचन को लेकर के। तो ये पॉइंट आपको चेक कर लेना चाहिए जब आप फाइनलाइज कर रहे हैं किचन को। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बजट की बात कर लेते हैं। जो आप सबके मन में होगा कि कारपेंटर सस्ता पड़ेगा कि फैक्ट्री फिनिश में सस्ता पड़ेगा, तो दोस्तों इसके अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है। दोनों किचन का बजट हमने निकाला, अगर एक को हम कारपेंटर से फिनिश करा रहे हैं, वही सेम किचन को अगर मॉड्यूलर में लेके आ रहे हैं, तो दोनों के बजट में क्या डिफरेंस आता है। तो मैंने ये अनुभव किया कि प्राइमरा फेसी हमें ऐसा लगता है कि कारपेंटर फिनिश जो किचन हम बनाने वाले हैं वो प्राइमरा फेसी हमें सस्ती लगती है। उसका रीज़न ये है कि जो मटेरियल की पूरी लिस्टिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती विद द कारपेंटर। वहीं अगर अपन फैक्ट्री फिनिश की बात करें तो हमें इनिशियली देखने में वो महंगी लगती है, लेकिन मैंने ओवरऑल जब कंपेयर किया तो बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस आता है बजट का। बट इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात ये कि आप सेम मटेरियल और सेम फिनिश को कंपेयर कर रहे हो। कहने का मतलब ये कि अगर आप मान लीजिए लैमिनेट 1 mm का यूज़ करने वाले हैं, ग्लॉस फिनिश में यूज़ करने वाले हैं, प्लाईवुड की क्वालिटी जो है वो IS 710 ब्रांडेड लेने वाले हैं, एज बेंडिंग आप प्रॉपर 1 mm की लेने वाले हैं, तो वही सेम मटेरियल की अगर आप फैक्ट्री में फिनिश कराओगे वो सेम मटेरियल को अगर आप कारपेंटर से कराओगे तो नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा। अगर मटेरियल का डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। मान लीजिए आप एक तरफ तो लैमिनेट शटर बना रहे हो कारपेंटर से और उसको कंपेयर करने जा रहे हो PU फिनिश के साथ में या फिर एक्रेलिक 2 mm के साथ में फैक्ट्री में बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस है वो काफ़ी वाइड होने वाला है। लेकिन अगर सेम मटेरियल है तो डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल आता है।
जो कि वेस्टेज वाला जो काउंट है वो हम नहीं पकड़ते कारपेंटर में, क्योंकि जो मटेरियल वेस्टेज है वो हमारे काउंट में नहीं होता। वहीं अगर फैक्ट्री फिनिश की बात करें तो आपको एक्यूरेट सिर्फ उतने ही जो मटेरियल उसका पैसा देना पड़ता है स्क्वायर फीट में जितना उसका बन के आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है। वेस्टेज हमारा उसके अंदर इनबिल्ट रहता है। तो ये कंपेयर अगर मैंने करा तो मेरे को ये पाया कि लगभग जो कॉस्ट है वो बराबर आती है सेम मटेरियल के अंदर। अगर आप डिफरेंट मटेरियल यूज करोगे तो कॉस्ट डिफरेंस वाइड हो सकता है। दोस्तों अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और नए इमर्जिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ जिसको बोलते हैं मिक्स कॉन्सेप्ट। यानी कि आप जो बेनिफिट्स कारपेंटर किचन के वो भी ले लीजिए और जो फैक्ट्री फिनिश के वो भी ले लीजिए। अब ये कैसे किया जाता है, हमने इसके ऊपर पुराना वीडियो भी डाला हुआ है, आप चाहो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आई बटन में आपको नजर आ रहा है। उसमें हमने क्या किया था कि किचन के अंदर जितने भी बॉक्सेस बनने वाले हैं, मतलब कारकेस बनने वाला है, वो सारा हमने ऑन साइट कारपेंटर द्वारा तैयार करवाया। उसके बाद में जो सिर्फ फ्रंट के पैनल हैं जो कि आपकी किचन के लुक को डिफाइन करते हैं वो हमने फैक्ट्री से फिनिश करवाए और दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हमने उसको फिनिश किया। तो ऐसा करने से मेरा कंक्लूसिव रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूसिव रिजल्ट ये निकला कि आप लगभग 5 से लेकर के 15% तक की सेविंग अपनी कॉस्ट की कर पाए। साथ ही साथ आपका जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कारपेंटर किचन के जो हमने डिस्कस किए, जैसे कि कस्टमाइजेशन ऑन साइट हो सकता है, आपका जो भी अंडुलेंस रहते हैं वॉल के वो सारे कवर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ हम बेनिफिट मिल पाए। साथ ही साथ हमें फैक्ट्री का फिनिश का जो बेनिफिट है वो भी मिला, यानी कि हमने क्योंकि शटर सारे फ्रंट की जो दिखने वाला पैनल है वो फैक्ट्री में फिनिश कराया तो ओवरऑल किचन का बाद में लुक काफ़ी प्रीमियम निकल के आया। उस कंप्लीट किचन का टूर भी मैंने आपको जो है डाला हुआ है, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये पूरा कंप्लीट किचन निकल के आया था। अगर आप उसका ये वाला वीडियो देखना चाहते हो कि कैसे हमने वो बनाया तो वो भी आप जाके जरूर देखिएगा। बाकी मिक्स कॉन्सेप्ट भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, काफ़ी चल रहा है। खास करके जो 2 टियर सिटीज़ हैं, 3 टियर सिटीज़ हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट जो है वो एक मैटर करता है और लोगों के पास टाइम रहता है कि उसको एडजस्ट करके वो बना पाए। बट ये जो मिक्स कॉन्सेप्ट है आपके लिए आपकी लोकेशन सूटेबल होगा नहीं होगा ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक ऐसा वेंडर चाहिए जो दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता हो, मतलब कारपेंटर भी प्रोवाइड करता हो, साथ ही उसके बाद फैक्ट्री का टाई अप भी हो जिससे वो पैनल मंगवा के दे सके। तो ये आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, आपको वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। ऐसा कोई वेंडर मिलता है तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कस्टमर प्रोफाइलिंग बता देता हूँ कि आप कौन सी कैटेगरी में लैंड करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ईजिली बना पाओ कि आपको कारपेंटर पे जाना है, मॉड्यूलर पे जाना है या मिक्स कॉन्सेप्ट पे जाना है। सबसे पहली कैटेगरी, अगर आप रेंटेड होम बना रहे हैं, मतलब किसी को रेंट देने के लिए अगर आपने होम बनाया है तो उस केस में आप बेझिझक होकर के कारपेंटर किचन बनाइए, क्योंकि आपको सबसे इकोनॉमिक जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया वो कमर्शियल हो जाता है, तो कारपेंटर किचन वहाँ पे प्रेफरेबल रहती है। अगर आप मिडिल क्लास बजट में प्लान कर रहे हैं और आपके यहाँ किचन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ट है, आप उसी के ऊपर अपने किचन को बनाना चाहते हैं, तो बेझिझक होकर के अगेन कारपेंटर किचन पे जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। क्योंकि मॉड्यूलर में उतना कस्टमाइजेशन में से मैंने बताया पॉसिबल नहीं हो पाता और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। इसलिए आप अगर सिविल स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना पाए तो कारपेंटर किचन में जाइए। दोस्तों अगर आप मिडिल क्लास बजट में बना रहे हैं लेकिन आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पूरा डिसमेंटल करके अपने किचन को बनाने वाले हैं, तो आप या तो मिक्स कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं या मॉड्यूलर वाले पे जा सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप अपने किचन के अंदर बेसिक फिनिशिंग चाहते हैं, जैसे कि लैमिनेट फिनिश हो गया, और नॉर्मल किचन चाहते हैं, तो आप बेसिकली कारपेंटर से भी बनवा सकते हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर आपको प्रीमियम मटेरियल के ऊपर जाना है, एक्रेलिक हो गया, पी हो गया, जहाँ पे शटर के ऊपर कॉस्ट काफ़ी लगने वाली है, तो उस केस में मेरा फुल रिकमेंडेड रहता है कि आप फैक्ट्री फिनिश पे जाओ, क्योंकि फैक्ट्री में उसकी फिनिशिंग ज़्यादा बेटर बैठ पाती है कंपेयर टू कारपेंटर किचन। दोस्तों अगर आप इंडिया के रिमोट टाउन्स में रहते हैं जहाँ पे उतना एक्सेसिबल नहीं है मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री फिनिश वाला, तो आपको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। मतलब मेरा मानना ये कि आप वहाँ पे जो लोकल आपके यहाँ कारपेंटर्स अवेलेबल हैं और जो अच्छे स्किल्स वाले कारपेंटर उनको आपको अडॉप्ट करना चाहिए और उनसे अपने किचन को फिनिश करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसे 3 टियर सिटीज़ में ले रहे हैं या 2 टियर सिटीज़ में ले रहे हैं जहाँ पे इजीली आपको मॉड्यूलर फैक्ट्री फिनिश वाला मिल रहा है वेंडर, आपके सिटी में होना जरूरी है, क्योंकि आपको आफ्टर से सर्विस भी चाहिए उससे। तो इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, अगर अवेलेबिलिटी है तो ही अपने जो है मॉड्यूलर फैक्ट्री फिनिश पे जाएं, वरना उसको अवॉइड करें। दोस्तों अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग करते हैं और आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, आपके पास टाइम भी उतना नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके लिए जो मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री फिनिश वाला सबसे सूटेबल बैठता है। अगर आप अपने फ्लैट को रिनोवेट कर रहे हैं या नया बनवा रहे हैं, किचन उसके अंदर रिमॉडलिंग करना चाह रहे हैं और कम टाइम में कराना चाह रहे हैं, तो फैक्ट्री फिनिश वाला सबसे सूटेबल ऑप्शन है। दोस्तों किचन को चाहे मॉड्यूलर में बनवाना है, कारपेंटर से बनवाना है या फिर मिक्स करके कॉन्सेप्ट में बनवाना है, उसके लिए प्री डिज़ाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप प्री डिज़ाइनिंग करोगे तो बेटर चांसेस है कि आपका जो किचन एट द एंड निकल के आएगा वो काफ़ी फंक्शनल रहेगा, एस्थेटिकली अपीलिंग रहेगा और काफ़ी गुड लुकिंग रहेगा। अगर आप डिज़ाइन नहीं करवाते हैं, डायरेक्टली आप अपने फैक्ट्री से फिनिश करवा लेते हैं या कारपेंटर को बुला के करवा लेते हैं, तो ये हायर चांसेस रहते हैं कि आपका किचन उतना फंक्शन नहीं रहेगा, जहाँ पे जो चीज़ आपको रखनी है वहाँ पे नहीं मिलेगी। कई बार हम चीज़ें मिस आउट कर जाते हैं, अप्लायंसेस के लिए प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं बना पाते। कई सारे मैंने किचन ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं जो मेरे पास ऑनलाइन लोगों की इंक्वायरी आती है कि हमारे किचन में हम ये लगाना भूल गए, हमारे को सजेस्ट ही नहीं किया। तो उसका बेसिक रीज़न रहता है कि हमने पहले डिज़ाइन नहीं किया और डिज़ाइनर प्रोफेशनल से नहीं करवाया।
तो इसलिए मेरा आपको रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप अगर प्रोफेशनल डिज़ाइन लेते हैं तो आप अपने कोटेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, ऑप्शंस को कंपेयर कर सकते हैं कि कारपेंटर से क्या बजट बैठने वाला है, फैक्ट्री में क्या बजट बैठने वाला है। इवन अगर आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल है तो ये ज़्यादा चांसेस है कि आपका कारपेंटर आपको पूरी मटेरियल की लिस्ट बना के दे सकता है जो उसके अंदर लगने वाली है। अगर डिज़ाइन ही नहीं है तो कारपेंटर कैसे आपको मटेरियल लिस्ट बना के देगा। वहीं अगर आप फैक्ट्री फिनिश भी कराने वाले हैं तो आप डिफरेंट वेंडर्स का कोटेशन सेम डिज़ाइन के बेसिस पे कंपेयर करना आपके लिए ईजी रह जाएगा। वरना होता है कि वेंडर एक जो वेंडर है उसने अपने माइंड में अलग डिज़ाइन बना रखी है, उसके हिसाब से कोटेशन दे रहा है, और जो दूसरा मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री वाला है वो दूसरी तरह की डिज़ाइन के हिसाब से कोटेशन दे रहा है। तो आप कभी भी कंपेयर नहीं कर पाओगे और बजट के अंदर आपको वाइड गैप देखने को मिलेगा। अगर आपको भी वाइड गैप देखने को मिलता है, आप समझना चाहते हो कि गैप क्यों आता है, तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड की है, वो आप जाके जरूर देखिएगा। आज की वीडियो हमने समझा कि मॉड्यूलर किचन में मिक्स कॉन्सेप्ट अच्छा है, फैक्ट्री फिनिश अच्छा है या फिर कारपेंटर फिनिश अच्छा है। अगर आपका अभी भी इसको लेकर के कोई भी डाउट है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव जो मॉड्यूलर किचन का रेनोवेशन प्लान कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।